जो लोग अमानत करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच झगड़ा को सुलझाते हैं, उनको पहले अमानत विषय के खुद पूर्ण जानकारी लेना चाहिए। को जो पेशे के रूप में करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको उसी पब्लिक के बीच में रहना है। आज आपसे हम माफ़ी करवा रहे हैं, अगर आप उसके दूसरे प्रतिद्वंदी के साथ बेईमानी कर दीजिएगा, कल वही आपको बुलाएगा तो फिर किसके साथ बेईमानी कीजिएगा। इसलिए आपको पब्लिक के बीच ही रहना है, पब्लिक से ही पैसा कमाना है। इसलिए उनके बीच झगड़ा झांट नहीं करवाना चाहिए। उनके बीच बिल्कुल ईमानदारी से जो बात है उसको रख देना चाहिए। मानिए तो भला, नहीं मानिए तो भला, आपकी मर्जी। आप दोनों मैं लोगों को अमानत कोर्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अमानत करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच झगड़ा को सुलझाते हैं, उनको पहले अमानत विषय के खुद पूर्ण जानकारी लेना चाहिए, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए किसी सीनियर के सानिध्य में। उसके बाद ही माफ़ी करना चाहिए और आप जब खुद संतुष्ट हो जाएं तभी पब्लिक को फील्ड बुक दें या उनके विवाद को सुलझाएं। आप जब खुद संतुष्ट नहीं हो, प्रायः मैं ऐसा देखता हूं कि 2 दिन अमीन साहब माफ़ी कर लेते हैं और तीसरे दिन चले जाते हैं, बोलते हैं हमको फुर्सतें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विवाद उनसे सुलझने वाला नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों को जानना पड़ेगा, छोटे छोटे यूनिट को जानना पड़ेगा, क्षेत्रीय यूनिट को जानना पड़ेगा, नेशनल यूनिट को जानना पड़ेगा, तब जाके हम छोटे छोटे समस्या को। आजकल 10 इंच 5 इंच का झगड़ा है और जो हमारा औजार है वो 5 कड़ी का नेत्रानुमान है, लेकिन उसमें मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा एक बार माफ़ी हो रहा था, उसमें मैं अमानत से जुड़ा हुआ नहीं था। 6 दिन अमीन साहब रहे, दोनों पक्ष से, मेरे साथ भी और प्रतिद्वंदी के साथ भी, दोनों अमीन साहब रहे। और 6 दिन के माफ़ी के बाद वो मुस्तकिल फिक्स पॉइंट जो होता है जहाँ से माफ़ी शुरू किया जाता है वो नहीं खोज पाए और छठा दिन ये कह दिए फीस लेने के बाद कि अब फिक्स पॉइंट ही नहीं मिल रहा है तो माफ़ी कैसे होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब मैं ट्रेनिंग ले लिया हूँ और मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि किसी भी मौजे में किसी भी ज़मीन का ऐसा हो नहीं सकता है कि फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। हो सकता है एक दिन नहीं मिले, लेकिन दूसरा दिन ज़रूर मिलेगा। और माफ़ी में लोगों को समय देना चाहिए। आजकल मैं अमीन साहब को देखता हूँ एक दिन में 3 माफ़ी करते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि एक दिन में एक माफ़ी कीजिए, ईमानदारी से माफ़ी कीजिए, समाज को गुमराह मत कीजिए, लोगों को झगड़ा मत करवाइए। क्योंकि लोग आपको पैसा दे रहा है, लोग आपको इज्जत दे रहा है, उस इज्जत को बरकरार रखिए। ये माफ़ी सीखने के लिए कोर्स का कितना योगदान रहेगा? माफ़ी सीखने के लिए कोर्स का बहुत, देखिए कोर्स में जो किस्तवार है, किस्तवार खानापुरी, किस्तवार में जो है ये गणित का सारा जो है क्षेत्र मिति, यूनिट डायमेंशन जो भी है, छोटे छोटे यूनिट के बारे में पढ़ना है आपको, कैसे कन्वर्ट करना है, नक्शा पढ़ना है। खानापुरी में आपको सर्वे का नॉलेज होना चाहिए कि सर्वे में जैसे हम जाएं तो सर्वे का कौन कौन सा चरण है, उसमें सर्वे को कैसे संपन्न करना है, नया नक्शा कैसे बनाना है, नया खतियान कैसे बनाना है, रकबा स्लिप कैसे बनाना है, जो पुराना कैथी लिपि में जो लिखा हुआ होता था उसको कैसे पढ़ना है, उसमें भी जो अंक रहता था वो बिकारी लिपि कहलाता था, उसको कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है, जब तक आप अमानत की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका विषय है और विषय को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। रोजगार जो है इस अमानत प्रशिक्षण के बाद किस तरह? रोजगार, सरकारी नौकरी की स्थिति यह है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है और सभी लोगों की इच्छा है कि हमको सरकारी नौकरी ही हो। लोगों का उम्र 30 साल 35 साल हो गया है। जैसे मुझे खुद ही देख लीजिए कि मैं शिक्षक प्रशिक्षण किया हुआ था, बीपीएससी में मैं एग्ज़ाम भी दिया पिछली बार, लेकिन 3 नंबर से मेरा बीपीएससी अध्यापक में नहीं हो पाया था। अभी फिर मैं उसकी तैयारी भी करूंगा और अमानत को साइड से रखूंगा। मैं अमानत सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो घटना घटा कि 6 दिन अमीन साहब रहने के बाद भी एक फिक्स पॉइंट नहीं खोज पाए, इस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए मैं अमानत करने के लिए आया। मैं इसको पेशा बनाना नहीं चाहता था। मैं इसको विवाद को, अमानत को पेशे के रूप में कोई अगर करना चाहे तो उसको क्या मिलना? देखिए, अमानत को जो पेशे के रूप में करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको उसी पब्लिक के बीच में रहना है। आज आपसे हम माफ़ी करवा रहे हैं, अगर आप उसके दूसरे प्रतिद्वंदी के साथ बेईमानी कर दीजिएगा, कल वही आपको बुलाएगा
तो फिर किसके साथ बेईमानी कीजिएगा। इसलिए आपको पब्लिक के बीच ही रहना है, पब्लिक से ही पैसा कमाना है, इसलिए उनके बीच झगड़ा झांट नहीं करवाना चाहिए। उनके बीच बिल्कुल ईमानदारी से जो बात है उसको रख देना चाहिए। मानिए तो भला, नहीं मानिए तो भला, आपकी मर्जी। आप दोनों को बता दिया गया कि यहाँ ऐसे है, मानिए तो ठीक, नहीं मानिए तो ठीक। ये हम लोग प्रायः फील्ड में ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि कोई अमीन झगड़ा नहीं कर सकता ज़बरदस्ती। उसको कोई कोर्ट नहीं है, कोई पदाधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है जो उसको ज़बरदस्ती दिलवा देगा। बता देगा नाप मापी करके कि ये चीज़ें है, फील्ड बुक बना करके मुहर करके उसको दे देगा, ताकि वो न्यायालय में भी कभी जाए तो अमीन साहब उसके लिए जिम्मेदार होंगे कि भाई मैं ये मापी किया था और मैं ये फील्ड बुक बना करके इनको दिया था, ये सही है।